हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, कृपया एक बार मुलाकात का मौका दे दे। तो हम कहते हैं कि नहीं, हम आपके शिवहर लोकसभा में आए हैं बेटा की तरह, हम आपके शिवहर लोकसभा में आए हैं बेटा की तरह, कृपया मुझे एक बार सेवा का मौका दे दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त, आप सभी के सामने पहले संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जयंती जी को उनके शुभ जयंती के अवसर पे और अपने पूज्य गुरुदेव जय गुरुदेव जी को मैं सत सत नमन और जय हिंद करता हूँ एक फौजी अंदाज में। बड़े भैया नारायण राम साहब एक प्रधानाध्यापक, एक अच्छे शिक्षाविद और वर्तमान में सरपंच, न्याय की प्रतिमूर्ति, उनकी बेटी विलक्षण प्रतिभा की धनी अनुराधा जी, आपको भी जय हिंद और आपको एक बड़े भाई के तरफ से, एक अंकल के तरफ से आपको प्रणाम, आपको आशीर्वाद। परिवार की जो इनकी पराकाष्ठा है, ये इसी से परिलक्षित होता है कि इनको भगवान ने, आला ताला ने, बजरंगबली ने, जय गुरुदेव जी ने इनको 5 में से 3 मातृशक्ति और 2 पुत्र प्रदान किया, जो MA BEd से कोई कमी ही नहीं है। इससे पता लगता है कि माँ सरस्वती का जो आशीर्वाद इनके ऊपर रहा है वो अग्रणी और सर्वगुण संपन्न श्री नारायण सर को, जो मेरे बड़े भाई के रूप में हैं, मैं इनको तो पैर छूता ही हूँ, इनके आशीर्वाद लेता हूँ। मैं तहे दिल से ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी को मैं जय हिंद करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे गार्जियन स्वरूप शिक्षाविद, रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड, सेवानिवृत्त तो हैं लेकिन दिल में आप उस समय से हैं जब मैं एक विद्यार्थी था, जब मैं एक भैंस चराने वाला इंसान था, जब मैं झाड़ू लगाते रहता था तो आप जाते थे पढ़ाने, मैं दौड़ करके जाता था रोड पर। हमारे कृष्णनगरा निवासी कृष्ण मोहन सर को बहुत बहुत जय हिंद। मैं नाम अगर गलत कह जाऊं तो मुझे क्षमा करेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से लड्डू बाबू गए हैं। लड्डू बाबू एक विलक्षण गायक हैं और मैं क्या बताऊं, मैं मंत्रमुग्ध हो गया। और मुझे अपने ज़माने की बात याद आ गई, जब कभी हम लोग नाटक खेला करते थे, बचपना था और उस समय नाटक का बड़ा क्रेज था, ना मोबाइल का ज़माना था, ना टीवी का ज़माना था। तो हम नायक हुआ करते थे, लीडर का गुण उसी समय से है। तो हम लोगों ने एक नाटक खेला था, हथकड़ी खोल दो, तो वो ज़माना याद आ गया। लड्डू बाबू आप जहाँ भी हैं, मुकेश बाबू प्रधानाध्यापक महोदय आप जहाँ भी हैं, आपको मैं जय हिंद करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। इस मंच पे मंचासीन जितने भी हमारे गुरुजन हैं और जितने भी इनके समर्थक कलाकार हैं, हम सभी कलाकार हैं। जय गुरुदेव जी ने हम लोगों को इस जिंदगी रूपी मंच पर कला करने के लिए ही भेजा है। बोलते हैं कि पृथ्वी रूप चटाई जानो, पृथ्वी रूप चटाई जानो, नातेदार पथारा है और उसमें लिपटा क्षुधा हमारा, काल छिपा बंजारा है, उन्हीं का नाम है जय गुरुदेव जी। और जिन्होंने हम सभी को यहाँ पे ला करके एक मंच पर खड़ा कर दिया है, उनका नाम है श्री 1008 नारायण राम साहब। पूरे इस खानपिपरा की धरती, फेनहारा प्रखंड की धरती, मधुबन विधानसभा की धरती, शिवहर लोकसभा की धरती, पूर्वी चंपारण, बिहार और हमारा भारत प्रदेश, इसमें जितने लोग भी सुन रहे हों, क्योंकि मेरे वीडियो पब्लिक ऐप पर मेरे 2,03,000 फॉलोअर हैं और सभी इसी क्षेत्र के हैं। आपके लिए राजनीति मेरे लिए, आपके लिए नई हो सकती है, नई बात आप सुन रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए राजनीति उस समय से था जब मैं बिहार यूनिवर्सिटी से
MA इकोनॉमिक्स किया, मैंने MBA किया, मार्केटिंग में विथ डिस्टिंक्शन किया, लॉ ग्रेजुएट किया। और आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि मैं अपना केस खुद लड़ता हूँ, वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। और एक समय आने वाला होगा जब आप अनुमंडल में भी देखेंगे, चाहे मैं MP बनूं या न बनूं, मैं MP तो उसी दिन बन गया जब आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल जाता है। तो जीत भी आपकी है और हार भी आपकी है। हम तो एक प्रणेता के रूप में, मदारी के रूप में, जो क्या बोलते हैं, भगवान जो है डुग्गी बजा रहे हैं और मैं छलांग मार करके आप लोगों के बीच आप लोगों के दर्शन कर रहा हूं। और मुझे रास्ते में कंकड़ भी मिलते हैं, शंकर भी मिलते हैं, और आप जैसे कोहिनूर मिलते हैं। तो कर्नल सुधीर कुमार सिंह को अब चाहिए क्या? मुझे सब कुछ मिल गया है। मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ मैं आप सभी को इतना ही कहूँगा कि हमारी बेटी जिसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तब मुझे अपना दिन याद आ गया। मैं बार बार बोलता हूँ, लोग कहते हैं कि मैं आसमान से पैदा हुआ हूँ, और मैं कहता हूँ कि नहीं, हम इसी धरती से निकल, धरती का सीना फाड़ करके हम लोग अपने मेहनत के बल पर निकले हुए हैं, उसी में की हो हमारी बेटी। और आपको बहुत बहुत बधाई। अभी कोसों दूर जाना है, कोसों दूर जाना है, समझ रही हैं? मतलब कल होकर के मैं आपको कलेक्टर देखना चाहता हूँ, कलेक्टर। और मैं रहूंगा जिंदा, क्योंकि हमने ऐसे कहते हैं कि हमने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। मैं अपने बारे में कहता हूं कि हमने आज तक किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, क्योंकि बजरंग बली ने हमें अपने हाथों से संवारा है। उसी का नाम है कर्नल सुधीर कुमार सिंह। और उसी की दूसरी प्रतिमूर्ति हो आप, आपका परिवार, आपके पिताश्री, आपकी माताश्री, और यहाँ जो हमारे स्वर्गीय पूज्य दादाजी हैं जीतू दास जी, और हमारी पूज्य दादी जी श्री स्वर्गीय किशोरी देवी जी, ये उनका अंश है। कहते हैं कि वंश बढ़े पिता के घर में और खेती उपजे अपना कर में। तो जितना आपके परिवार का अंश होगा वो बाल बच्चों में परिलक्षित होता है। अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं तो निश्चित रूप से पैदावार भी अच्छी होगी। और उसी पैदावार में कि हम हैं, क्योंकि मधुरापुर की ही धरती नहीं, हमारे इस बिहार की पूर्वी चंपारण की धरती में वो ओज है, वो तेज है, वो क्या बोलते हैं, वो प्रयोग है कि हर तरफ से जो हम लोग इतने अच्छे हैं, हम किसी को दोष नहीं देते हैं। अगर मैं अपनी बुराई अपने आप में देखने लगूं तो समझ लीजिए कि जमाना सुधर जाएगा। कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा अपना मुझसा बुरा न कोई। मैं अपने आप को दोष देता हूँ। इसी कड़ी में आप सभी का इतना बहुमूल्य समय नारायण भाई ने, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, प्रधानाध्यापक तो है ये है। आज दिन में भी मैं आया था, इनका आदेश हुआ, मैंने सारे कार्यक्रम को रद्द कर दिया, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरे गाड़ी में 2 कंबल होता है, एक हवाई चप्पल होती है, एक माइक होता है, 7-8 कपड़े होते हैं, और कुछ क्या बोलते हैं पोस्टर, ये पैम्पलेट होता है, कुछ कार्ड होता है। जहां आप खिला देते हैं वहीं खा लेते हैं, जहां सुला देते हैं वहीं सो जाते हैं। ये है राजनीति का। किसी भी राजनीतिज्ञ को मैं ये बताना चाहता हूं इस शिवहर लोकसभा के चुनाव से कि आपका राजनेता कैसा होना चाहिए, जिसका नीति ठीक है, जिसकी नीयत ठीक है, जिसकी बात ठीक है, उसको नेता कहते हैं। ये नहीं कि 5 साल पर आए और जो है भादों के मेढक जैसे निकले, टर किए, जनता को तो दूसरा कोई विकल्प तो है नहीं। तो मैं चाहता हूं कि हमने आपको तीसरा विकल्प दिया है वीरों के वीर इंडियन पार्टी के तरह से, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई बोदर ने, और 543 सीट पे भारतीय सेना चुनाव लड़ रही है। इस बात को याद रखिएगा। मुझे और किसी से मतलब नहीं है, मुझे शिवहर लोकसभा से मतलब है। और हम चाहते हैं कि आप सभी इतना आशीर्वाद दें। और मेरा एक ही मुहिम है नारायण भाई कि शिवहर लोकसभा को विद्वान लोकसभा बनाना। और हमें आप लोगों ने शक्ति और सामर्थ्य दिया बेटा, तो मैं इस शिवहर लोकसभा को राष्ट्रीय पटल पर अगर ना ला करके खड़ा कर दिया, उसी दिन रिजिग्नेशन लिख दूंगा, क्योंकि मुझे आपका पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे आपका प्यार, सम्मान। और मैं एक एक आदमी के मुंह पे, एक एक बच्चों को मैं पढ़ना देखना चाहता हूँ। एक एक समाज में वो जो कुरीति फैली है, ब्लॉक में, थाना में, जिला में, बिना पैसे के काम नहीं होते हैं, न दाखिल खारिज, ना ही किसी का FIR। ऐसा कौन सा है? ये हम जनता हम हैं, सरकार हम हैं, सब कुछ हमारा है, क्योंकि हम लोग टैक्स देते हैं।
मेरे परिवार से 7.5 से 8 लाख टैक्स प्रति महीना भारत सरकार को जाती है, तो हम खोजेंगे, इसलिए कि हमारे में दम है, हमने दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों को अपना सम्मान करने के लिए अब जो है नारायण भाई को हम मंच सुपुर्द करते हैं। आप सभी को जय हिंद, आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण भाई कि आपने मुझे मौका दिया कुछ बताने का, और फिर से आपको चरण स्पर्श। जय हिंद।